नेताजी का गांव। जी हाँ, नेताजी के गांव कार्यक्रम के तहत आज हमारा काफिला आ पहुंचा है जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में। इस बार हम आपको उन नेताजी से मिलाएंगे जो गांव में नहीं रहते अपितु जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में रहते हैं। ये नेताजी है, इनका नाम है कैलाश भंसाली। नेताजी कैलाश भंसाली, विधानसभा क्षेत्र जोधपुर शहर, पार्टी बीजेपी। आज हम नेताजी के इस एपिसोड में बात करेंगे जोधपुर शहर के बीजेपी विधायक कैलाश भंसाली की। विधायक जी का जन्म जिले के जूनी मंडी इलाके में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी जूनी मंडी में हुई। विधायक कैलाश भंसाली को राजनीति विरासत में मिली है। उनके परिवार में 2 लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। सीए तक की पढ़ाई करने वाले कैलाश भंसाली साल 2008 में बीजेपी के सिंबल पर पहली बार जोधपुर से विधायक चुने गए। मौजूदा समय में भी कैलाश भंसाली जोधपुर शहर से बीजेपी विधायक हैं। अगर हम विधायक के विधानसभा क्षेत्र में नजर डालें तो लाख दावे करने के बावजूद शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि नेताजी के मोहल्ले शास्त्री नगर में भी सड़कें बदहाल हैं और आने जाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं शास्त्री नगर चौराहा, जो कभी जोधपुर का जुहू चौपाटी कहा जाता था, अपनी बदहाली पर आज आंसू बहा रहा है। हालात ये हैं कि अब ये आवारा पशुओं का शरणगाह बन गया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर नेताजी व्यवहार कुशल हैं। उनके दरवाजे पर फरियाद लेकर आने वाला कोई आदमी खाली नहीं जाता। यहाँ तक कि पार्टी कार्यकर्ता अपने विधायक की तारीफ करते हुए नहीं। आपने जूहू चौपाटी के बारे में तो सुना होगा, बॉम्बे में जूहू चौपाटी है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं जोधपुर की जूहू चौपाटी। ये है जोधपुर का शास्त्री नगर सर्किल, इसे जोधपुर की जूहू चौपाटी भी कहा जाता है। जूहू चौपाटी इसलिए कि यहाँ खाने पीने के अलावा सैर करने के लिए और एक दूसरे को मिलने के लिए ये मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ लोग पूरे शहर से आते हैं, चाट खाने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ लोग बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं युवाओं की टोलियां, कपल देख सकते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। उसके अलावा चाट है और कई तरह के यहाँ आपको चौपाटी की तरह ये चौपाटी है, इसे जूहू चौपाटी की तरह जोधपुर की ही चौपाटी कहा जाता है। जहाँ तक बात इसके विकास की करें तो यहाँ फाउंटेन लगे हैं, लेकिन फाउंटेन में पानी नहीं है, फव्वारे खराब पड़े हैं। यहाँ ट्रैक बना रखा है, लेकिन ट्रैक में जगह जगह रेत भर रखी है। जहाँ तक विकास की बात करें तो जालियां लगा जरूर रखी है, लेकिन यहाँ आवारा कुत्तों का भी आतंक रहता है। जो घूमने के लिए आते हैं उन्हें हरदम कहीं ना कहीं ये खौफ, अनजान सा खौफ रहता है। खौफ एक और कारण है क्योंकि ये शहर का सबसे पोश इलाका है और यहाँ सबसे ज्यादा चोरियां होती है। इसके अलावा जो डकैती की बात करें तो यहाँ चेन स्कैनिंग सहित पर्स छीनने जैसी डकैतियां भी जोधपुर में सबसे ज्यादा इसी इलाके में होती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शास्त्री नगर थाना है, लेकिन जहाँ तक थाने की बात करें तो थाने की गश्त जरूर यहाँ घूमती रहती है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो यहाँ दिन दहाड़े भी अपराध होते हैं। सब कुछ होना चाहिए, चारों तरफ फव्वारे चालू होना चाहिए। फव्वारे चले, 1 साल चला, उसके बाद बंदी हो गया फव्वारा। किया हुआ है सर्कुलेटर पूरा होना चाहिए, उसकी रेगुलर सर्वे होनी चाहिए, रोज दवाई डाल के। बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखो यहाँ कुंडियों के अंदर पानी भरा हुआ और मच्छर है, पूरा मच्छरों से भरा हुआ है। अब लोग वॉकिंग करने आते हैं, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर का सबसे पॉश कॉलोनी है, जूहू चौपाटी है और सबसे महंगी कॉलोनी में ये पार्क बना हुआ है और उसकी ये व्यवस्था देख लो। आदमी मतलब एकदम दमादम निकलते हैं, वो अगर स्पीड ब्रेकर हो तो थोड़ा वो लग जाएगा, ब्रेक लग जाता है, नहीं लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रास्ते ऐसे, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए। उनको भी हमने 2-3 बार बोल चुका है। जब उन्होंने क्या किया कि वो ये चमकनी पट्टियां होती है ना, वो लगा दी। उससे कोई बाइक वाले रुकते हैं क्या? कई बार सुबह देखते हैं एक्सीडेंट बसते बसते रह जाते हैं, इतना हालत खराब है। दूसरी बात ये फव्वारे लगे, फोगट का किराया जेडीए वसूल कर रही है या जो भी प्राइवेट आदमी कर रहा है और इसका जेडीए वाले दे रहे हैं, जबकि जनता के खर्च के लिए पैसे नहीं इनके पास में। और फव्वारे चलते नहीं, महीने में 1 दिन ही गंदी वाड़ा पड़ा रहता है। हम खड़े हैं इस वक्त शास्त्री नगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये शास्त्री नगर इलाके में एक पार्क बन रखा है। पार्क बहुत बड़ा है, काफी लोग यहाँ खेलने के लिए आते हैं, लेकिन पार्क की जो स्थिति है उसे आप देख सकते हैं। पार्क है, सीमेंट का प्लेटफॉर्म जरूर बन रखा है, लेकिन दूसरा सिर्फ रेगिस्तान। रेगिस्तान इसलिए क्योंकि यहाँ
वाटर लेवल है जो बहुत नीचा है, वाटर लेवल बिल्कुल नीचा है। 50 फीट की गहराई पर पानी निकल सकता है। यदि इस पार्क को विकसित किया जाए और सिर्फ पार्क में 50 फीट की गहराई पे ट्यूबवेल खोदकर यहाँ सिंचित किया जाए, यहाँ दोब लगाई जाए, तो पार्क का अच्छा विकास हो सकता है। और ये जो देश के भविष्य, जो ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना खेल का स्तर भी सुधार सकेंगे और आराम से खेल सकेंगे। आप देख सकते हैं इन बच्चों ने सबने अपने पाँव में ये लगा रखे हैं ताकि नीचे गिरे तो लगे नहीं कम से कम। वहीं दूसरी तरफ जहां तक सुविधाओं का बात करें तो नेताजी ने बड़े दावे किए थे पार्कों को विकसित करने के लिए, बच्चों के लिए कई खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए, लेकिन ये विकसित होती नहीं नजर आ रही है। आप तौर से देख सकते हैं कि ये पार्क नहीं, रेगिस्तान ज्यादा नजर आता है। झूले जरूर लगे हैं लेकिन नियमित रखरखाव नहीं होने के चलते ये यहाँ बार बार टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं वे इंजर्ड भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां तक बात करें खेल सुविधाओं के विकास की, तो सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। विकास के बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन हकीकत यही है, रेत में खेलना पड़ता है इन बच्चों को। एक बच्चा है हमारे साथ और उसके अभिभावक भी है, इनसे बात करते हैं। बेटा, यहाँ रेत में खेलते हो, यदि दोब होती नहीं लगती तो अच्छा होता ना? हाँ, यहाँ पर गिरते भी हैं, हमारे झूले भी ठीक नहीं है, यहाँ पर टूट जाते हैं झूले और वहाँ पर गिरने का बहुत डर रहता है। अच्छा, गड्ढे भी बने हैं जगह जगह? हाँ, वो रहे। कोई ठीक नहीं करता इनको? कब से बने हुए हैं गड्ढे? बहुत पहले से बने हुए हैं गड्ढे। अच्छा, झूले जरूर लगे हैं, ये यदि झूले सही होते तो बच्चे आराम से खेल सकते थे। हाँ देखो भैया, झूले भी अभी वैकेशन चल रहा है तो एटलीस्ट उस समय तो उनका होना ही चाहिए ना, झूले अच्छे होए तो बच्चे खेल सके आराम से, और यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी होए तो मतलब बच्चों को भी अच्छा लगे, जो अभिभावक आए हुए हैं उनको भी बैठने के लिए जगह अच्छी तरह से मिले। जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, जगह जगह खड्डे हैं, और पेड़ भी थोड़े हरियाली हो, थोड़ा वो फुटपाथ बना हुआ हो तो वहाँ वॉकिंग भी कर सकें और बच्चे भी आराम से खेल सकें। तो इसके लिए आपको और जो भी हैं अपनी गवर्नमेंट को उसको कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए ना। गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे नेताजी से और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हकीकत है और यहाँ विकास क्यों नहीं हो पाया है। हम इस वक्त खड़े हैं शास्त्री नगर के एक और पार्क में, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ झूले जरूर लगे हैं लेकिन वो भी काफी समय से टूटे पड़े हैं, पेड़ पौधे बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ झाड़ियां बिखरी पड़ी है। यहाँ घूमने आने वाली कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और पूछना चाहेंगे, आप यहाँ कितने समय से घूमने आती हैं? हम पिछले 10 साल से आ रहे हैं और हमने 68 में घर बनाया था यहाँ शास्त्री नगर में, और इतनी उम्मीद लेके बनाया था, सामने पार्क था, सबको इतनी खुशी थी कि हम बच्चे यहाँ खेलेंगे, बड़े लोग यहाँ वॉक करेंगे। पर पहले शुरू तक तो बड़ा सबने सहयोग करा, अब बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए नौकरियों में, पर अब यहाँ का इस पार्क का सत्यानाश है। इतनी गंदगी है, कोई घास तो छोड़ो, सफाई तक नहीं होती, झूले टूटे पड़े हैं। हम लेडीज ने बड़ी कोशिश करी है कि हमारी कुछ सुनवाई हो, और यहाँ का जो हमारा वार्ड नंबर 3 सेक्टर ए, शास्त्री नगर से हम बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 3 है, हम उनके घर भी गए हैं, बड़ी सब लेडीज ने मिलके बड़ी विनती करी है उनको, बड़ा उनको हमने सुझाव भी दिए कि ऐसे ऐसे सफाई कीजिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम सफाई कराएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा, यहाँ क्या होता है, अगर दो बोब लगी होती तो आराम से घूम सकते थे? हाँ, दो वगैरह लगी होती तो थोड़ा सा वॉक करने में भी जैसे हवा का वगैरह अच्छा रहता, और ना बच्चे भी खेले तो आराम से। नहीं तो यहाँ पे आप देखो कितने पत्थर वगैरह सारे पड़े, बच्चे भी खेलने में दिक्कत आती है उनको भी। रोशनी नहीं है, यदि लाइटें लगी होती तो आप आराम से। लाइटें होती तो और अच्छे से हम घूम सकते, मतलब देर तक घूम सकते हम यहाँ। रात को अंधेरा हुआ कि हम नहीं कर सकते यहाँ पे। दूसरा, यहाँ केयर टेकर होना चाहिए बराबर, जो इसके सार संभाल करे, पानी वानी लाइटें होती तो और अच्छे से हम घूम सकते, मतलब देर तक घूम सकते हम यहाँ। रात को अंधेरा हुआ कि हम नहीं कर सकते यहाँ पे। दूसरा, यहाँ केयर टेकर होना चाहिए बराबर, जो इसके सार संभाल करे, पानी वानी दे यहाँ सब, और सिक्योरिटी रखे यहाँ पे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे सफाई। ये विधायक जी के घर के बिल्कुल पीछे ही बना है पार्क है ये, इसके बारे में भी पूछेंगे विधायक जी के, और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो जो इतने विकास के दावे करते हैं वो कहाँ है और खोखले साबित क्यों हो रहे हैं।
3000 रुपये नुकसान है। वहाँ जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हैं उनको हमने वहाँ से हटा के अभी मुख्यालय पर अटैच किया है। क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट? क्या जानना चाहते हैं कहां है बेस्ट लोकेशन? खरीदते वक्त कितनी हो मकान की कीमत? लोन लेते हुए किन किन बातों का रखें ध्यान? डील फाइनल करते समय क्या हो टर्म्स एंड कंडीशन? रियल एस्टेट बाजार की पूरी जानकारी देखिए प्रॉपर्टी प्लस रविवार शाम 5:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पर। लक क्या होता है? लक हिम्मत है, लक ताकत है, लक प्यार है, लक जिंदगी है। लक्सकोजी अपना लक पहन के चलो। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा। बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो की 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी। पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। पेंटिंग से पहले ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। एक्स्ट्रा एचपी पॉलीमर करे सालों साल पपड़ी की छुट्टी। काम परफेक्ट करना हमारा ड्यूटी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। कहने को तो जोधपुर का शास्त्री नगर जो इलाका है वो सबसे पॉश इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं, साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो कचरा खुले में पड़ा है, कचरा आवारा पशु खड़े हैं और वही आवारा पशु इस कचरे को साफ कर रहे हैं। जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन ये कचरा या आवारा पशु साफ कर रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट बार बार फटकार लगा चुका है नगर निगम को इन आवारा पशुओं को शहर से बाहर करने के लिए, लेकिन नहीं हुए ये आवारा पशु अब भी शहर से बाहर। आप देख सकते हैं ये कचरा, ये जो आसपास के पड़ोसी है ये कचरा यहीं लाके डालते हैं, कचरा दान तक की यहाँ व्यवस्था नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ आपका ध्यान एक और समस्या की ओर ले जाऊं तो आप देख सकते हैं कि बिजली के तार खुले पड़े हैं। किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है और जब भी बारिश हुई तो यहाँ हादसा अवश्य होगा। यहाँ कचरा खुले में डाल दिया जाता है और जिससे बीमारियां फैलती है। कहने को जोधपुर का शास्त्री नगर जो इलाका है वो सबसे पॉश इलाका है और नेताजी यहाँ नियमित सफाई का भी दावा करेंगे, लेकिन हकीकत यही है। पूछेंगे नेताजी से भी कि वो क्या कर रहे हैं इस सफाई के लिए और निगम के अधिकारियों से उनकी कैसा संपर्क किया और आखिर यहाँ समस्या क्या आ रही है जिस वजह से सफाई नहीं हो रही है। बात करेंगे एक और समस्या की, बिजली के तार। आप यहाँ देख सकते हैं बिजली के तार है जो बिल्कुल देखें नीचे लगे हैं। यहाँ कोई छोटा बच्चा या पशु भी इसे छुएगा तो करंट जरूर आएगा। खड्डे बने हैं, रेत के खड्डे बने हैं। यहाँ जब बारिश होती है तो पशु और बच्चे जो खेलते हैं वो इसे छूने के लिए कभी भी छू सकते हैं और उससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। पास ही में शनि मंदिर है, बड़ा मंदिर है। यहाँ
लोगों की आवाजाही हर समय बनी रहती है। लोग दिन में और शाम की टाइम यहाँ पूजा के लिए आते हैं, लेकिन किसी भी वक्त ये हादसा यहाँ हो सकता है और ये हादसा कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके बारे में भी पूछेंगे, विधायक जी से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया है। अब हम आपको दिखाएंगे जोधपुर शहर के सबसे बड़े पॉश इलाके के एक चौराहे को। हालांकि चौराहा मुख्य सड़क का नहीं है, दूसरी सड़क का है। ये अलग सड़क है, ये शनि मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क है। आप देखेंगे ये क्या है, इसे चौराहा कहेंगे या पत्थरों की समाधि कहेंगे। ये चौराहा नहीं है, ना ही ये पत्थरों की समाधि है। बस आने जाने के रास्ते के बीच में एक गुमटी बना दी गई थी, जो अब इस स्थिति में पड़ी है। यही हालत है। यही रात में जब वाहन चालक आते हैं तो इससे कहीं ना कहीं पत्थरों से टकराते हैं और दुर्घटना का हर समय जो है वो बना रहता है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी इसकी वजह से होती है। तो इसके बारे में भी पूछेंगे, विधायक जी से पूछेंगे कि उन्होंने आखिर क्या विकास करवाया, क्या यही उनका विकास है। यह शास्त्रीनगर इलाके की मुख्य सड़क है और लगभग सभी वाहन इसी रास्ते से होकर आगे शास्त्रीनगर सर्किल की तरफ जाते हैं और उसी से आगे अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। सड़क अच्छी बनी है, लेकिन सड़क के पास आप देख सकते हैं किस तरह गिट्टी बिखरी पड़ी है। इस वजह से हर समय यहाँ हादसा होने की संभावना रहती है। और संभावना इसलिए कि यदि वाहन सड़क से नीचे आया तो इनसे जरूर फिसलेगा और वाहन फिसलते ही दुर्घटना होगी। इसी दुर्घटना की वजह से कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं। और विधायक जी जो बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सड़कों की स्थिति अच्छी है, लेकिन हकीकत ये है। विधायक जी से फिर पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने सड़कों के विकास के लिए क्या किया। ये वही विधायक जी है जिन्होंने विधानसभा में कहा था, मैडम आखिर अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। यही है अच्छे दिनों की हकीकत। कहीं ना कहीं इसी पीड़ा को उन्होंने बयान किया होगा और यही जताने की कोशिश की होगी कि लोग जो उनके पास बार बार शिकायतें लेके आते हैं और पूछते हैं कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। और इसी पीड़ा के चलते उन्होंने विधानसभा में भी यही कहा था, मैडम आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। नुकसान का एक वहाँ जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है उनको हमने वहाँ से हटा के अभी मुख्यालय पर अटैच किया है। जयपुर मेट्रो में अपनी यात्रा को स्मार्ट बनाएं स्मार्ट कार्ड के साथ और पाएं टिकट खरीदने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर लाइन में खड़े होने की परेशानी से हमेशा की छुट्टी के अलावा पाएं किराए में 15% तक की छूट। स्मार्ट कार्ड सभी मेट्रो स्टेशनों और आपके निकटवर्ती ई मित्र से बिना किसी अधिभार के मात्र 100 रुपए में खरीद सकते हैं। 100 रुपए में से 50 रुपए स्टोर वैल्यू और 50 रुपए अमानत राशि के रूप में संरक्षित होगी। कार्ड के साथ पाएं फ्री पाउच, टिकट बुकलेट और 3 साल की वैलिडिटी। स्मार्ट कार्ड को टॉप अप करना भी आसान। टॉप अप किसी भी मेट्रो स्टेशन पर नगद, टिकट वेंडिंग मशीन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ साथ www.jaipurmetrosmartcard.in पर लॉगिन कर वेब रिचार्ज करा सकते हैं। आज ही निकटवर्ती मेट्रो स्टेशन या ई मित्र से स्मार्ट कार्ड लें और स्वयं, परिवार और मित्रों को स्मार्ट कार्ड से स्मार्ट बनाएं।
एक नए और प्रगतिशील राजस्थान के लिए आओ साथ चले। कुकून एक रात सी डिलीवरी महिला स्वास्थ्य व नवजात शिशु देखभाल केंद्र है, जहां पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वाटर बर्थिंग, दूरबीन द्वारा जटिल स्त्री रोग सर्जरी एवं कई अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। कुकून ने सफलतापूर्वक 680 ग्राम के नवजात शिशु की सुरक्षा की है। कस्टमाइज्ड पैकेजेस के लिए संपर्क करें 8003499901। हम खड़े हैं इस वक्त नेताजी के घर के बाहर। नेताजी यहाँ रहते हैं, ये उनका मकान है शास्त्री नगर 225, जहाँ नेताजी रहते हैं। रहने के लिए काफी अच्छा मकान बना रखा है उन्होंने, पार्क है, बीजेपी का झंडा लगा रखा है। विधायक साहब मैं आपको बता दूं कि ये विधायक साहब वही है जिन्होंने अपनी असेंबली में, राजस्थान असेंबली में कहा था अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे इसलिए कहा था क्योंकि इनका जो इलाका है शास्त्री नगर इलाका है, जोधपुर शहर से विधायक जी आते हैं। जोधपुर शहर में विकास कार्य काफी लंबे समय से रुका है, पिछले 1.5 साल से विकास कार्य रुका है। सड़कों पर जो गड्ढे बन रखे हैं उनसे नेताजी थक चुके थे, बार बार लोग यहाँ पहुँच रहे थे और उन्होंने यही कहा था कि नेताजी आखिर विकास कार्य कब होगा, अच्छे दिन कब आएंगे। चलते हैं नेताजी के पास, बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अच्छे दिन आखिर कब आएंगे। हमारे घर में 2 टेनेंट भी रहते थे, उसमें से एक श्रीनाथ मोदी स्वतंत्रता सेनानी थे। उस कारण से हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारी दादी जी और श्रीनाथ मोदी सगे भाई थे, भाई बहन थे। तो ये हमारी, और जब 1952 में चुनाव हुए तो सबसे पहले कांग्रेस का झंडा हमारे घर पे लगा हुआ था। उस समय उनके सामने बैरिस्टर खड़ी हुई थी, उसका कोई वजूद नहीं था, ये केवल कांग्रेस का टिकट उनके पास था। और सामने हनुमान सिंह जी स्वर्गीय महाराजा उम्मीदवार थे, जिन्होंने मैं छांसू दूर नहीं नारा देके सारे मारवाड़ में कांग्रेस की धूल चटा दी थी। शुरू से विद्यार्थी राजनीति में रहा और सबसे पहले मैं सरदार विद्यालय में देवीलाल दिनेश के साथ में जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीता। उसके बाद में 1957 से मैंने भारतीय जनसंघ के साथ अपने संबंध बनाए और बिरमल सिंह भी जो कालांतर में कैबिनेट मंत्री राजस्थान में बने, उनके साथ उनके चुनाव से मैंने काम शुरू किया। मैंने साथ में LLB की, CA की पढ़ाई की। 1969 में नवंबर में मैं CA बन गया। CA बनने के बाद मैंने मेरा अपना व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस जोधपुर में शुरू की। आज भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने बात की अपने विधायक जी कैलाश बंसाली जी से, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की, उनके राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में जाना, तो वहीं उनके राजनीतिक सफर को भी देखा। जहां तक बात विधायक जी के राजनीतिक सफर की करें तो उनकी जो वाक पटुता है वो सबसे दबंग मानी जाती है। इसी के चलते उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, ये कहने का मतलब ये था कि यहाँ के जो विकास कार्य रुके पड़े थे वे शुरू नहीं हो पा रहे थे और उन्हें लगातार जनता की शिकायतें मिल रही थी। कैमरा पर्सन सुनील सोलंकी के साथ भूपेंद्र बिश्नोई, जी मीडिया, जोधपुर।